हमने उसमें से बहुत सारी बातें नोट डाउन की है, लेकिन उसमें से हमने जो हाईलाइट की है ना, वो बातें हम सुना रहे हैं। तो दादी जानकी जी का कोई वीडियो ले रहे थे, उन्होंने उसमें दादी जी ने कहा, ये सभी बहुत ही हाईलाइटेड, बहुत ही जैसे एकदम नशा चढ़ने वाले और बहुत अच्छे है सेंटेंस। तो दादी ने कहा, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, यह ईश्वरीय शान है। तो अभी आप जैसे मैं बोलती हूँ ना, वैसे आप दादी को इमेजिन कर सकते हो कि कैसे वो हाव-भाव से बोलती होगी एकदम शान से, कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, यह मेरी ईश्वरीय शान है। फिर दादी ने कहा, कुछ भी हो जाए, लेकिन चेहरे पर नहीं आए। मीन्स कोई भी बात हो जाए, कैसी भी खराब बात हो जाए, बड़ी बात हो जाए, हमारे चेहरे पर वो नहीं आए। फिर दादी ने कहा, रिएक्ट करना ये है क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप। फिर और दादी ने कहा कि सफलता हमेशा रहे और स्वयं का अटेंशन सदा रहे। अर्जुन बनना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे लिए पुरुषार्थ कोई नहीं करेगा। फिर और कहा कि तुम अपना सोचो और समर्थ संकल्पों को तुम क्रिएट करो। और दादी ने कहा, घर जा रही हूँ, बाबा के सामने बैठी हूँ। वो बहुत बहुत पावरफुल सेंटेंस है कि घर जा रही हूँ और बाबा के सामने बैठी हूँ। फिर कहा उन्होंने कि सी फादर फॉलो फादर, लेकिन वो ब्रह्मा बाबा के लिए कहा, और योग शिव बाबा से लगाओ। और जो और भी मुझे अच्छा एक लगा, वो है, हमारे पास जिम्मेवारी है अपनी स्थिति अच्छी रखने की। ये कितना पावरफुल सेंटेंस है कि हमारे हर एक के पास अपनी जिम्मेवारी है कि हमें अपनी स्वस्थिति अच्छी रखनी है। फिर कहा उन्होंने कि ब्रह्मा बाबा के बारे में कहा था कि एक बार ब्रह्मा बाबा ने उनको एक बार कह दिया, दादी को वो बाद में उसका रियलाइज किया हुआ कि ये बात बहुत बड़ी बता दी बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ब्रह्मांड का मालिक बन के नहीं बैठ सकती हो क्या? बहुत बहुत पावरफुल है ये कि बाबा कब कैसे प्रैक्टिस करते थे परम धाम में स्थित रहने की। फिर दादी ने कहा कि अगर बैगरी पार्ट भी है, लेकिन संस्कार बड़े रॉयल है। खिलाना, पिलाना, पालना देना, तो वो बहुत बड़े संस्कार होने चाहिए, भले बैगरी का पार्ट भी चले। और फिर कहा कि मुझे साधारण नहीं बनना है, मैं साधारण नहीं हूँ। तो ये अगर उनमें से, ये तो मैंने बहुत लिखे हैं, लेकिन सब मैं नहीं सुना रही हूँ। लेकिन ये बहुत ही पावरफुल क्लास है। अभी कौन से दिन का क्लास था वो पता नहीं है मुझे, लेकिन शायद वो 2006 का लिखा है मैंने यहाँ, दादी जानकी जी 2006 का वो क्लास है। लेकिन कौन सा क्लास है, किस कोई भाई इंटरव्यू ले रहे थे। ओम शांति। ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे देखो कि बड़ों के जो होते, जो गुणवान होते हैं, उनके हमें गुण भी देखना चाहते हैं ना। मुझे बहुत अच्छा एक्सरसाइज बताया कि उनके जो 25 गुण लिखना, ये भी बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि देखो कि जब तक हम देखते नहीं ना, तब तक हमें गुण महसूस नहीं होते। ठीक है, और कोई होंगे तो बता देंगे। ओम शांति भाई जी। एक बार दादी जानकी ने अहमदाबाद में थी, तो बाबा की उस टाइम मुरली टेप पे जाती थी। तो बाबा कम से कम 100 बार मीठे बच्चे बोलता था। तो दादी को जब मुरली जान लगी तो मीठे बच्चे काट देते थे। तो फिर दादी ने बाबा के पास आई, बाबा मेरे को मीठे बच्चे वाली मुरली भेजा करो। फिर उन्होंने स्पेशल भाई को बुला के कहा, भाई दादी को पूरी मुरली भेजनी, काट के नहीं भेजनी। तो दादी को मीठे बच्चे कहते बहुत अच्छा लगता था। मुरली एक मम्मा की ये बात अच्छी लगती है भाई जी, वो कहते मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ, कभी एक बार गलती हो जाए दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए।
ओम शांति। जानकी दादी की एक बात बहुत टच की मुझे कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो वो अपने आप से भी इजाजत लेती थी, अपने चित्र के सामने खड़े होकर अपने चित्र से भी छुट्टी लेते थे। ये मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि खुद को भी उतना ही सम्मान में रखो जितना कि आप अदरवाइज सम्मान देते हो। ओम शांति। अब देखा होगा कि जैसे मेरे कई बार मैंने सुना भी है कि जैसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए दादियों ने कितना प्रयास किया। वैसे तो साकार में भी जिन्होंने देखा वैसे दादियाँ थी हमारे साथ में, लेकिन अगर आप देखा जाए ना तो हमारे सामने भी दादियाँ हैं या कुछ बड़े हैं जिन्होंने हमारे सामने एग्जाम्पल रखे हैं, तो हम उनको कितना फॉलो करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि फॉलो फादर, फॉलो मम्मा पापा को, लेकिन जो इस यज्ञ में महान आत्माएं है, जो बाबा भी कई बार कहते हैं ना दादियों को, अब तो हो ही 95%। तो इसके लिए थोड़ा सा इसके बारे में सोचना, क्योंकि कई बार हम क्या क्या करते हैं कि भले हम खुद ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे दादियों ने देखो ना हड्डियां वगैरह पूरा, या ब्रह्मा बाबा ने इस यज्ञ में पूरा हड्डियां लगाई, अमृत वेले से लेकर रात तक। कभी बाबा ये भी कहते थे ना कि बाबा की मुरली में अव्यक्त मुरली सुनते थे, तो रात को सोने का जो रेस्ट का समय है वो भी बच्चों को खत लिखते थे, है ना। इतना उनका प्रति सबके प्रति प्यार था कि बच्चों को रिस्पॉन्स देना चाहिए, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि बाबा को पत्र नहीं आया। तो कभी कभी अब भी थोड़ा सा ये हम सब सोचने का एक होमवर्क है कि कितना रेगुलर और कितना अटेंशन पूर्वक सब कुछ करते थे। तो भले हम इस आज के दिन कहो या कहो, या हम लाइफ टाइम के लिए भी ये सोचेंगे कि जो भी हम पालना का पार्ट है, सबको पालना देना, सबको सेवाएं करना, वो भी हम कितना प्यार करते हैं, क्योंकि उसके पीछे का भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे मुझे इनके बड़ों से मुझे सीखने को मिला। और भी कोई हो तो बता सकते हैं कि आपको क्या क्या लगता है कि ओम शांति भाई जी। अ, जैसे कि आपने शुरुआत ही की थी ना प्रकाश मणि दादी से, जो आपने वीडियो भेजी थी, जिसमें दादी ने वो कहा कि दिल खुश मिठाई खाते रहो। तो ऐसा एक वीडियो हमने भी देखा था जिसमें बाबा जब आए ना, तो उन्होंने प्रकाश मणि दादी को ना अपने गले से लगाया। तो किसी एक आत्मा का जैसे आगे हाथ आया, तो बाबा ने उनके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहा था कि नहीं, बच्ची थकी हुई है। मतलब वो हमें बात इतनी टच की, इतनी टच की कि बाप का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह, जो मन का भाव था ना, तो वो जब हम उसके बाद योग में बैठते थे ना, तो हमें ऐसे लगता था, जब हम बाबा के गले जब लगते थे ना, तो हमें ये भाव आता था कि बाबा बोल रहे हैं कि बच्ची 5000 वर्षों से थकी हुई है, अब बाबा के गले लग जाओ और आराम करो। मुझे ये बात बहुत बहुत खींचती थी। और उसमें फिर काफी लंबा समय जैसे बाबा से मिलन मनाने का वो अनुभव भी हमें हुआ। तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगती थी कि बाप का बच्चों के प्रति कितना स्नेह है, कि भगवान खुद ऐसे कह रहे हैं कि बच्ची थकी हुई है, उसे आराम करने दो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। जी, इसीलिए तो बाबा कई बार अव्यक्त मतलब में कहते हैं ना कि कभी थक जाते हो, बहुत कुछ होता है, आ जाओ, बाबा आपका मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है। और क्या बातें हैं बता सकते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है। बबलू भाई जी आप भी बता सकते हैं।
क्योंकि देखो कि हम देखते तो सबको है, जैसे स्टेज पर देखते हैं, कई लौकिक में भी, सॉरी, कई कई सारे प्रोग्राम में भी हम देखते हैं, कई सारे दीदियों को भी देखते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम कभी उसको जीवन में धारण करने का प्रयास नहीं करते। सबके हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो आज जो बाबा को कहते हैं ना कि किस न किस हमें आज इस दीपावली के इस शुभ दिन पर एक ही प्रयास करेंगे कि सबके अंदर के अच्छे गुण मेरे अंदर आने चाहिए, दूसरों के अंदर की अच्छाई मेरे अंदर आनी ही चाहिए। ठीक है, कोई अपना ऐसा कुछ अनुभव होगा कि जो आपको अच्छा लगा तो बता सकते हो, जो ग्रुप में है। जैसे कभी-कभी मैं भी ऐसे ब्रह्मा बाबा का जो आवाज़ है ना, हम सुनते हैं कि देखो कि बाबा के आवाज़ में भी कितना ताकत आती है। शायद आपने भी उसका ऑडियो सुना होगा कभी-कभी कि ब्रह्मा बाबा के, क्योंकि क्या है कि हमने साकार में कुछ देखा नहीं ना, इसके लिए ऐसा भी थोड़ा कुछ सुनना चाहिए कि जिससे आपको उमंग हो सके कि देखो कि मेरे पिता का है, मेरे पिता का जैसे होता है ना रिकॉर्डिंग वीडियो, तो मम्मा का आवाज़ सुनो, अपने पिता का आवाज़ सुनो, जो नेट पर भी शायद अवेलेबल है। तो इससे समझ में आ जाता है कि बाबा का बाबा जो मुरली भी बताते थे, तो कैसे बताते थे। तो इस प्रकार से स्वयं को ऐसे उमंग उत्साह देना चाहिए कि देखो मेरे पिताजी का, जैसे हम देखते हैं ना अव्यक्त बाप दादा का आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं, तो मन में अचानक उमंग उत्साह आता है कि कुछ निराला ही है मतलब, क्योंकि भले वो अव्यक्त मुरली हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा करना कि वही अव्यक्त मुरली बाप दादा की आवाज़ में सुनने, तो एक अलग फीलिंग आती है। जैसे ना कि हम बाबा मिलन होता है तो हम जो सुनते हैं, कैसा अलग फीलिंग आता है, उस प्रकार हमें इस फीलिंग से सुनना। ठीक है ना? तो जैसे इधर भी अभी एक शिवानी दीदी आए थे 3 दिन के लिए, 3, 4, 5 पुणे में। तो 3 दिन में भी अलग-अलग जगह पर अलग-अलग प्रोग्राम रखे थे, बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम हुए। हमने देखा कि शिवानी बहन के अंदर भी मैंने उनको खुद देखा, क्योंकि मैं उनके साथ में थोड़ा देर था, तो उनके अंदर में भी उनके अंदर कितना निरहंकारीपना था ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भले वो जो कुछ आत्मा है, वो उनको हम छोटेपन से देखा था कि इधर ही आए थे, इधर ही उनका पालन बड़ा, इधर ही उनका बाल्यकाल जो था इसी कॉलेज में था पुणे के अंदर। लेकिन उन्होंने अपनी एक स्थिति बनाई और वो आज वो आत्मा, कितने लोग उनके प्रोग्राम के लिए तरसते हैं, कितने लोग मिलने के लिए तरसते हैं। तो देखो कि कहने का भाव क्या था कि उन्होंने अपने अंदर क्या ऐसा भरा कि जो ऐसे वो बन गए। तो हमें भी उस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा बात इसलिए बताई क्योंकि बाबा को भी हमने देखा नहीं, लेकिन ये जो बड़े हैं कि जो अब इस यज्ञ में आगे जा रहे हैं, इनको भी हम अगर देखेंगे ना तो उनके जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आज बफर डे है, तो कुछ अगर किसी को कुछ अगर बताना है, क्योंकि आज का दिन थोड़ा-सा फ्री होता है ना, तो कुछ और बातें आपको हमको आगे जाने के लिए कुछ आपको अगर सुझाव देना है तो बता सकते हैं, ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जो ये दिव्य गुणों का प्रोजेक्ट चालू किया है ना, तो कभी-कभी कभी-कभी नहीं, मुझे स्टार्टिंग से ही पता नहीं और सबको ये है कि नहीं, लेकिन इतने सब पढ़ने को नहीं होता है, क्योंकि एक तो साकार मुरली होती है, फिर अव्यक्त वाणी हमारी हर रोज़ चलती है
और फिर उसके ऊपर मनन चिंतन, और जब हम लौकिक में रहते हैं, इस काम बाहर करते हैं, तो फिर वो जो 3 दिन या गुणों के लिए हर रोज के लिए जो 3-3 साकार वाणी की जो देते हैं एक्सर्प्स पढ़ने के लिए, वो नहीं होता है पढ़ने के लिए। क्या सबका ये है या सबको होता है? तो अगर होता है तो आप कैसे पढ़ते हो? कैसे इतना सारा पढ़ के फिर चार्ट भी लिख सकते हो, या गुणों की वो सब पॉइंट्स कहते हैं तो वो कर सकते हो? तो कोई बताएँगे? ओम शांति। कोई बताएंगे कि कैसे मतलब कोई कर रहे हैं तो? देखो, दो बातें मना आप जो बता रहे हैं ना, वो सबके साथ होता है ना। मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ, सबका अनुभव अलग अलग हो सकता है। ये दिव्य गुणों क्योंकि इधर पुणे के अंदर तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, तो हम बहुत कम आपके साथ शेयर करते हैं। ये दिव्य गुणों का प्रोजेक्ट भी आपके साथ इसलिए शेयर किया था क्योंकि इसका अव्यक्त मुरली से रिलेटेड बहुत कुछ था। हमारा प्रोजेक्ट ही अव्यक्त मुरली का ग्रुप है, तो हम उनमें से कुछ पॉइंट्स निकाल के, लेकिन वो कैसा होता है कि थोड़ा सा देखो कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि हम संगठन में जब हम सुनते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका फायदा होता है। माना जो दिव्य गुणों का प्रोजेक्ट भी हमने ये चालू इसलिए किया कि हम गुणों के ऊपर इतना कुछ चिंतन करते नहीं। जैसे अभी इस आने वाले संडे में खास मुझे लगता है कि दशरथ भाई जी का ही प्रोग्राम है, और उनका गुण भी है कि मिलनसार और रूहानी प्रेम। सॉरी, मंडे में प्रोग्राम है शाम को 7 से 8 बजे तक, रूहानी प्रेम और मिलनसार। तो इसके गुणों के बारे में हमने ज्यादा कुछ सोचा नहीं है कि रूहानी प्रेम क्या है, मिलनसार क्या है। तो हमारी इच्छा है कि कम से कम इस गुणों के अंदर तो हम जाए कि क्या है। देखो, एक होता है कि थोड़ा सा उसको जब हमारा सिलेबस में आते हैं तब उनका हम स्टडी करते हैं। जब हमारा सिलेबस ही नहीं तो हम स्टडी ज्यादा नहीं करते। तो हमें स्टडी के लिए मटेरियल इसलिए दे रहे हैं कि किसी के पास अगर टाइम है तो उनको ज्यादा पढ़ सकते हैं। हो जाए कि आप अगर समझ लो, जैसे कि लॉकडाउन हुआ था ना बीच में, तो कितने सारे एजेंट फ्री थे। तो ये मटेरियल हमारे पास होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम मटेरियल उसको भेज रहे हैं। बाकी हाँ, अभी के हिसाब से टाइम नहीं है। ये सबके साथ होता है मना, सबके, मेरे साथ तो होता ही है, लेकिन फिर भी अगर कुछ टाइम मिले, समझ लो बस से जा रहे हैं कहाँ पे जा, तो हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सब भी अपना अनुभव बता सकते हैं। ओम शांति। वो दीपक गुना का वो उसमें मैं भी ज्वाइन तो की हूँ, लेकिन पूरा पूरी कर पा रही हूँ ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हम सोचते हूँ कि जितना कर सकूं उतना ही करते जाऊं, क्योंकि सबका कैपेसिटी बराबर नहीं होता है। शायद मेरा थोड़ा कम ही होगा, लेकिन जितना पढ़ सकती हूँ, जितना ले सकती हूँ, उतना ही कोशिश करती हूँ बस। आज कोई और बात है तो बता। ठीक है, किसी को और कुछ क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। लास्ट में हम ना एक खास आज के दिन की एक्टिविटी करेंगे 10 मिनट्स। कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आज के इस दिन। अगले सैटरडे हम खास जो आशीष भाई जी फॉरेन के हैं, जिन्होंने बहुत सारे सेंटरों को निमित्त बनाने वाले के, वो भी हमसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसे वरिष्ठ भाई जो है, तो हम उनका हम क्लास भी रखेंगे। तो इस किसी को कुछ बताना है तो बोलना है तो बोल सकते।
ओम शांति भाई साहब। लास्ट टाइम जब बफर क्लास हुई थी तो वो 20 पॉइंट योग में 5 पॉइंट योग का प्रैक्टिस कराया था, उसको डिटेल में समझाया भी था और फिर प्रैक्टिस कराया था। तो इस वो सिर्फ 20 में से 5 पॉइंट हुए थे, तो बाकी 15 पॉइंट्स कब होंगे? शायद किसी ने वंदना बहन जी ने किया था क्या? हाँ जी, मेरे को नाम नहीं पता, दीदी ने कराया था 5 पॉइंट्स, मतलब शुरुआत में। अर्चना दीदी अर्चना इतना मैम ने अच्छा दीदी ने अर्चना दीदी ने कराया था वो मनसा विहंगम का वो जो ओके, ठीक है। दर्शन वो थोड़ा सा दर्शन आज 15 तारीख तक वो गांव में गए हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है, तो उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। ओके ओके। ठीक है ना, वो उनको बोला है, इसलिए वो बफर डे के दिन वो योग का प्रयोग जो कुछ है ना, जो आपको उनको हमने बोला है कि वो कुछ करते हैं ना, देखो आप भी कुछ ऐसा योग का प्रयोग करते हैं ना, तो ऐसे भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके कारण सबको फायदा हो जाए। ठीक है, अभी हम ना खास आज एक ब्रह्मा बाबा का आवाज सुनेंगे कि जो हमारे बाबा का है। हाँ जी, सुनेंगे, बोलिए। जी भाई जी, आप जो योग का प्रयोग की बात कर रहे हैं ना, तो एक छोटा सा अनुभव और शेयर करना चाहेंगे कि हमने जैसे पहले ड्रामानुसार थोड़ा लेट आए, बाबा के साथ वो स्टेज पर हमने वो अनुभव नहीं किया हुआ था। तो जो अभी मनसा विहंगम प्रोजेक्ट की बात कर रही थी ना, उसमें एक विधि है कि जब हम बाबा के पास मधुबन घर में जाते हैं ना, तो स्टेज पर जाके जैसे बाबा दादियों से मिलन मनाते हैं ना, जैसे मान लो जानकी दादी को बाबा कैसे मिलते हैं ना, कभी उनके मस्तक पे टच करते हैं, कभी उनको गले से लगाते हैं ऐसे। अगर हम वहाँ अपने साथ ये अनुभव करते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा मतलब अनुभव रहता है। ये बाबा के सामने खुद को देखना कि मैं बाबा से स्टेज पर मिलन मना रही हूँ, ये अनुभव भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो एक ये विधि भी है में लंबे समय तक वहां टिकने की, तो इसे भी कर सकते हैं भाई जी। हमने किया हुआ है तो इसका बहुत अच्छा अनुभव रहता है इसका ना। ओम थैंक यू शांति। भाई जी। मनसा विहंगम सेवा ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जब भी हम जुड़े हैं ना तब से बहुत अच्छा लग रहा है, और जो मेडिटेशन वगैरह वो भी बहुत अच्छा है। ये हम दिव्य श्रृंगार का भी वो प्रोजेक्ट वो भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। पूरा दिन एंगेज रहते हैं, घर वाले भी बोलते हैं पूरा दिन एंगेज रहती हो तुम, अच्छा लगता है एंगेज रहना। ओम शांति। हाँ देखो, इसलिए तो इसका जो प्रयोग है ना, हम बोलते हैं ना, ये मनवाई प्रोजेक्ट इसलिए की जाते हैं कि हमको कुछ ना कुछ बुद्धि को भी वर्क देना है ना, तो इसलिए किसी न किसी कारण से हमें इसको बिजी रहना है। तो भाई भाई मनसा सेवा करो, दिव्य गुणों का अभ्यास करो, कुछ ऐसा करो कि किसी न किसी विधि से अपने आप को बिजी रखो, ताकि माया के साथ हम सेफ रहेंगे माया से। नहीं तो कई बार हम खाली बैठते हैं ना, तो बहुत कुछ होता है ना, तो इसके लिए बाबा ने हमें प्रैक्टिस के लिए दिया है। ठीक है, तो अभी हम लास्ट के 10 मिनट में खास हम ऐसे अनुभव करेंगे कि साकार ब्रह्मा बाबा मुझे मुरली सुना रहा है, ऐसा अनुभव हम पांडव भवन में बैठे हैं खास बाबा के यहाँ, ऐसा अनुभव करना योग कि पांडव भवन में बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा मुझसे ऐसे ज्ञान के पॉइंट सुना रहे हैं। तो खुद को ऐसा इमर्ज करना है कि मैं बाबा के सामने बैठा हूँ। क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। ऐसे हो नहीं सकते कि कोई कलयुग का मनुष्य स्वर्ग में जन्म ले नहीं सकते हैं जब तक परमपिता परमात्मा जो रचता है बाप वो सतयुग की स्थापना करे, तब मनुष्य सतयुग में जा सके। तो इसलिए तुम सतयुग के में जाने के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही सतयुग की स्थापना कर रहे हैं।
क्यों कभी कलयुग खत्म होने का है, विनाश होने का है। तो सत्संग सिर्फ यहाँ होते हैं, बाकी जहां भी है वहां सभी झूठ संग, क्योंकि साधु संत महात्मा ये सभी झूठ बोलते हैं, हर एक बात झूठ बोलते हैं। आपने समझा नहीं? पहली बात ईश्वर सर्वव्यापी, ये झूठ है। तो बस पहले नंबर में पहली बात झूठ, तो फिर दूसरी तीसरी चौथी सब बात झूठ। जब सत्य तो फिर सच्ची सच, सत्य की रचना सच्ची कही जाती है, झूठ रावण की रचना झूठी कही जाती है। तो आधा कल्प है रावण की रचना झूठ, आधा कल्प होते हैं सत्य की रचना सच। तो देखो ये बात सच खंड था, अब झूठ खंड, पुराना खंड है, तमो प्रधान खंड है। तो ये ठीक है नहीं, हर एक वस्तु जब पहले सतो प्रधान है तो फिर अंत में तमो प्रधान होती है। तो ऐसी है, ये तो कलयुग है, तो तमो प्रधान। पढ़ाई है ना बच्चे, यहाँ वो सत्संग जो भी होते हैं, जाता रामायण की कथा पढ़ना, वो पढ़ाई नहीं कहा जाते हैं। पढ़ाई की हमेशा कोई न कोई एम एंड ऑब्जेक्ट है कि हम ये पढ़ने से हमको कौन सा पद मिलेगा। बैरिस्टर बैठ करके पढ़ाएगा तो वो जानते हैं कि हम बैरिस्टर बनेगा, और जो जैसा होगा इंजीनियर होगा तो समझेगा तो हाँ ये पढ़ने से मैं इंजीनियर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो कि भगवान पढ़ाते हैं हम मनुष्य से देवता बनेंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। देखो इस सत्संग में ही है, और दूसरा कोई भी सत्संग है तो कभी नहीं कोई कहेंगे कि हम सत्संग से ये सन्यासी या शास्त्र या विद्वान से क्या बनेंगे, होता ही नहीं है। कभी कोई जाके पूछे कि इस सत्संग में भले कोई भी हो, बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े सन्यासी हो, उनसे पूछे कि आपका ये कथा वार्ता वगैरह सुनने से हमको क्या पद मिलेगा, कुछ भी नहीं कह सकेंगे। करते हैं कुछ, क्या कहे वो बेचारे, न मुक्ति को जानते हैं न जीवन मुक्ति को जानते हैं। तो कहेगा कैसे? अगर कोई जानता हो तो बहुत ही जान जावे, एक से बहुत, परंतु तो एक भी नहीं जानते तो कोई भी नहीं जानते हैं। तो ये सभी समझने की बात है ना बच्चे। तुम जानते हो कम पुरुषार्थ कहते हैं नापास हो सकते हैं। वहाँ सत्संग में जाओ तो वहाँ पास और नापास की कोई बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ कोई फलाना पद पाने के लिए पुरुषार्थ करता हूँ, पीछे न भी पाए सकूं पाए भी सकूं, ऐसा कोई सत्संग है नहीं का। यहाँ है, तुम जानते हो कि कितने मार्क्स से हम पास हो, कितना उच्च पद ले लेंगे। कहाँ? सतयुग में। तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो, नहीं, तुम वहां के लिए पढ़ते हो। यहाँ और वहां का ये है मनुष्य सृष्टि, और वहां है मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। तो तुम पढ़ते हो वहां के लिए, नहीं यहाँ के लिए, नई दुनिया के लिए। और नई दुनिया के लिए पढ़ेगा तो कोई कोटन में को है स्वर्ग है, सुखधाम। तो सभी तो सुखधाम में आ ही नहीं सकते एकदम। विचार अगर करो तो सत्य सुख धाम सतयुग में कितने मनुष्य होंगे? अभी नरक में कितने मनुष्य है? ढेर के ढेर, तो ढेर के ढेर सभी थोड़ी स्वर्ग में आएंगे ना। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे। जब भारत स्वर्ग था तब थोड़े मनुष्य थे,
अभी बात नर्क है तो बहुत मनुष्य ढेर के ढेर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुई है, वाद खाई है, पुनर्जन्म लेते 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 वाद खाई गई है। अभी इतने बढ़ गए जो उनको खाने के लिए अन्न भी नहीं है, और है दिन दिन के बिच्छू टंडन के माफिक बच्चे बच्चियां जो जन्म लेती है, पापी करती है, एक दो को मूत पिलाती है, लुट पिलाती है, क्रोध करते हैं, ये करते हैं बहुत। इसलिए इसको कुंभी पाक नर्क भी कहा जाते हैं। एक तो को दुख बहुत देते हैं, बच्चे बाप को देंगे, भाई भाई को देंगे, मित्र मित्र को देंगे, देखो है नहीं, दुश्मनी नहीं चारों तरफ में, एक तो नहीं। इसको कलह कहा जाते हैं। सत्युग में ये सब बातें नहीं होती है। सत्युग में हम अपने खुशी से सभी छोड़ते हैं। हेलो ओम शांति। इसी प्रकार जैसे हमने शुरुआत किया था कि बाबा के पास बैठना है, तो ऐसा प्रैक्टिस करना कि अभी भी मैं शांति स्तंभ के सामने ही बैठा हूँ। शांति स्तंभ में जाकर फिर से बाबा को थैंक्स बोलना कि बाबा, कि आपके कारण ही हमें इतना ज्ञान मिला, आप ही भगवान के रथ बनकर पूरी तरह बलिहार गए, यज्ञ को स्थापन किया, अपने हड्डी हड्डी इसमें लगाई, समय संकल्प श्वास। तो बाबा के साथ प्रतिज्ञा करना कि जैसा बाप का कार्य वही मेरा कार्य। ऐसे बाबा के साथ रोरियान करो कि जो बाबा का कार्य करना है वही मुझे करना है, सब कुछ सफल करना है, सफलता मूर्त बनना है। ऐसे करते करते आओ, बाबा के कमरे में आओ और बिल्कुल बाबा के फ्रंट साइड में बैठो। और दिल ही दिल बाबा को बोलो कि मुझे क्या करना है। आज के इस खुशी के दिन में भगवान मेरी बहन है और मैं भाई हूँ, तो मुझे अपनी बहन को क्या देना है। जो बात आपको दिल से, जो आपको कमजोरी है, कमी है, वो उनको दिल से दे दो। क्या से ये बात मैंने बाबा को दी थी। ऐसे करके बाबा को गुड नाइट बोलो। अच्छा, ओम शांति।